इंडिया गठबंधन का टूट रहा है बंधन। क्या अखिलेश, ममता और नीतीश हो जाएंगे इंडिया गठबंधन से अलग? क्या इन नेताओं के बदलते तेवर कांग्रेस की बढ़ा सकती है मुसीबत? जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मौजूदा हालात कुछ यही बयां कर रही है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव आने से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया बनाया गया था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार को केंद्र की सत्ता से हटाया जा सके, लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में बीते महीने नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, इस दौरान अब खुद इंडिया गठबंधन के ही पार्टी दल यानी कि इसका कुनबा बिखेरते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीते कल ही ममता बनर्जी ने भी इस बात की घोषणा कर दी है कि वो आगामी 6 दिसंबर को होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी। इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया है कि उन्हें अभी तक न फोन करके ना ही किसी भी तरीके से उन्हें इस बात की जानकारी दी गई है कि उन्हें इस मीटिंग में शामिल होना है। ममता बनर्जी बीते कल ही प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन में बैठक होनी है, इस बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। वो पूर्व कार्यक्रम के तहत उत्तर बंगाल दौरे पर जा रही है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि खुद सीएम ममता बनर्जी कह रही है कि इस बैठक को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है और ना ही उन्हें कोई फोन कॉल आया है। यही आपको एक बात ये भी याद दिला दे कि बीते कल ही अभिषेक बनर्जी ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा था, कहीं ना कहीं से उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अगर वो लोकसभा चुनाव से पहले साथ लेकर चलना चाहते हैं सभी को, तो ये उनके कार्य और व्यवहार में दिखना चाहिए, ना कि उनके शब्दों में। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा था, पहले आपको सुनाते हैं। तो कांग्रेस को आस्था अभी भी रखेंगे सर? भाई देखिए, मैं आस्था रखने वाला या खोने वाला कोई नहीं हूँ। लोकतंत्र में लोग लास्ट वर्ड है, और कांग्रेस में जो लोग चाहते हैं कि भाई सब मिलके बीजेपी के साथ लड़ाई करे, मैं उनको यही कह सकता हूँ कि समय कम है। आप अपने हिसाब से सबको इकट्ठा करने का जो प्रयास है वो शुरू तो हो ही चुका है, उसको फिर से एक बार करके अगर एक साथ लड़ाई करना चाहे तो इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर एक्शन, नॉट योर वर्ड। तो अभी तक हमने आपको दिखाया कि कहीं ना कहीं से अब इंडिया गठबंधन से ममता बनर्जी का मोह भंग होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस की लड़ाई को लेकर। जी हाँ, आपको याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे मध्य प्रदेश में, सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं से सपा और कांग्रेस एक दूसरे के सामने आ गई थी। जब कमलनाथ ने अखिलेश को लेकर बयान दिया और अखिलेश ने कांग्रेस को लेकर बयान दिया कि बीजेपी को भी वोट मत देना और कांग्रेस को भी वोट मत देना। आपको बता दें कि जब कांग्रेस सीट बंटवारा कर रही थी तो सपा को एक भी सीट नहीं दी थी, जिसके बाद खुद अखिलेश यादव ने ये बात कहा था कि यूपी में बदला लेंगे मध्य प्रदेश का। उन्होंने जो बयान दिया था, सबसे पहले आपको वो पुराना बयान सुनाते हैं कि वो किस कदर अखिलेश यादव किस कदर कांग्रेस पर भड़के थे। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबल्द में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? समझ में नहीं आता, या तो कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता? वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। अगर अखिलेश यादव को 5-7-10 सीटें दे देते, मुमकिन है कि थोड़ा और हमारा बचाव मध्य प्रदेश में हो जाता, नहीं किया। नतीजे आपके सामने हैं। अभी तक तो हमने अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच की तानातानी हमने आपको सुनाई, लेकिन
अब यहाँ आपको जो बड़ी खबर ये बता दें कि जो इंसान, जो शख्स जिन्होंने इस पूरे इंडिया गठबंधन का निर्माण किया था, जिन्होंने इस इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा कर विपक्षी नेताओं को एकजुट किया था और एक ही मंच पर लाया था, खुद वो भी अब इस इंडिया गठबंधन से दूर होते नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ही वो शख्स थे जिन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर पहले विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी और विपक्ष को एकजुट कर एक मंच पर लाया था और इस बैठक के बाद उन्होंने पूरा गठबंधन बनाया था और इस गठबंधन का नाम दिया था इंडिया। इस इंडिया गठबंधन की बैठक 3 बार हो चुकी है। पटना में पहली बैठक, दूसरी बैठक बेंगलुरु में और तीसरी बैठक मुंबई में हो चुकी है और आगामी 6 दिसंबर को अगली बैठक होनी है। लेकिन इस बैठक से पहले ही अब इसी इंडिया गठबंधन के अंदर फूट देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव जो कि मध्य प्रदेश में हो रहे थे, इस दौरान उन्होंने कहा था कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में व्यस्त है, वो इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दे रही है। जिसके बाद खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को फोन किया था और उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव एक बार समाप्त हो जाए, उसके बाद वे इंडिया गठबंधन पर चर्चा करेंगे। लेकिन इनका कहना है, विपक्षी कई नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सबको एक साथ लेकर नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं से उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि नीतीश कुमार का वो बयान जिसमें उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ की थी बयानबाजी, जरा सुने। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक जुट के काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसका अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो चलिए जो कुछ भी होता है, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए और इससे जो आज है शासन से मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। बहरहाल अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और इस लोकसभा चुनाव से पहले ही अब इंडिया गठबंधन में ही फूट नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बयान दिया, उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है बैठक को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव, नीतीश कुमार भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं से उनका ये आरोप है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर जब किसी भी मीटिंग में इंडिया गठबंधन की जब भी कोई मीटिंग यहाँ पर आयोजित की गई थी, तो इस मीटिंग में कहीं भी कांग्रेस ने सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा नहीं की थी। इसी को लेकर कहीं ना कहीं से इनमें फूट नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया था बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए, क्या तब तक इंडिया गठबंधन मजबूत होती है? क्या वो केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटा पाने में सफल हो पाती है या फिर कुछ और राजनीति देखने को मिलती है? पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।